हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको लेखपाल भर्ती से रिलेटेड हर एक इम्पोर्टेंट अपडेट देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपसे लेखपाल भर्ती से रिलेटेड जो कोर्ट केस चल रहे हैं उनसे रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि एक रेट संख्या है आपकी 5113, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच का मामला है और विंध्याचल वाले प्रश्न से रिलेटेड है, जो आपका हिंदी का प्रश्न है, विंध्याचल वाला प्रश्न। तो उसको लेकर के सुनवाई 14 मार्च को आपकी हुई थी और 14 मार्च को वहाँ से जो है जजमेंट इसका जो है रिजर्व कर लिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये 14 मार्च को आपके इस केस की सुनवाई हुई थी। इसको लेकर के जो है काफ़ी देर तक बहस चली थी, जैसा कि बताया गया है, और उसके बाद इसका जो है जजमेंट रिजर्व कर लिया गया था। और 21 मार्च को इसमें एक ऑफिशियल ऑर्डर भी देखने के लिए मिला था, जिसमें कि एक डेट फिक्स की गई थी। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, फॉर डिलीवरी ऑफ जजमेंट या ओपिनियन, जो कि डेट है आपकी वो है 1 अप्रैल 2024, यानी कि आज की ही डेट दी गई थी। तो आज ये आपका केस जो है वो कोर्ट नंबर 33 में सीरियल नंबर 3079 पर लिस्टेड है, यानी कि एडिशनल अनलिस्टेड की लिस्ट में आपका एक केस था। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में ये भी डाउट है कि जैसे कि ये जो है केस कोर्ट नंबर 33 में सीरियल नंबर 3079 पर लगा हुआ है, तो क्या इस केस में फिर से कोई बहस होनी है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये फॉर डिलीवरी ऑफ जजमेंट या ओपिनियन, तो इसमें जहाँ तक मेरी जानकारी में है कोई बहस वगैरह नहीं होगी, क्योंकि इसका जो जजमेंट है वो रिजर्व कर लिया गया है और कोर्ट के सामने जो है ये जजमेंट या ओपिनियन जो है सुनाया जाएगा। जैसे ही इसका ऑर्डर वगैरह ऑफिशियल आएगा, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश करेंगे। उसी के साथ ही आपका एक और जो केस है वो है आपका रेटे 3683, वे भी आपका 2023 का लखनऊ बेंच का मामला है, सिंगल बेंच का, और विंध्याचल प्रश्न से रिलेटेड बताया जा रहा है, जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। और कहीं ना कहीं जो है 22 मार्च से पहले जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की तरफ से हाईकोर्ट टीम जो है ग्राउंड लेवल पर लगी हुई है, उनको भी इस केस के बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि आप सभी को बताइए कि लगभग 16-17 केसेस जो थे वो सभी डिस्पोज हो गए थे। केवल एक केस का जो है 5113 वाला जो हमने अभी बात की थी, उसका जजमेंट रिजर्व कर लिया गया था। और कहीं ना कहीं जहाँ तक मेरा अपना जो मानना है वो हो सकता है कि आपकी जो 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में आयोग के द्वारा सुनवाई का प्रयास नहीं किया गया, तो हो सकता है कि उसकी वजह यही केस रहा हो, क्योंकि स्टे लगाए जाने का मेन रीज़न था वो था कि आपके जो हाई कोर्ट में 21 नवंबर 2023 से पहले पेंडिंग केसेस के लिए, तो यहाँ पर आपके इस केस की सुनवाई नहीं हो पाई थी। तो ये केस भी आपका 1 अप्रैल यानी कि आज कोर्ट नंबर 6 में सीरियल नंबर 385 पर इसकी सुनवाई होनी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये केस भी आपको विंध्याचल क्वेश्चन से रिलेटेड बताया जा रहा है, और आपका जो 5113 वाला जिसमें जजमेंट रिजर्व कर लिया गया है उस वो भी आपको विंध्याचल प्रश्न से रिलेटेड है। और उसमें बताया जा रहा है कि फैसला सेलेक्टेड कैंडिडेट और आयोग के पक्ष में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सुनवाई हुई थी उसके आधार पर जो है कैंडिडेट्स के द्वारा जो वहाँ पर अवेलेबल थे उनके द्वारा यही बताया जा रहा है, तो वो केस आपका डिस्पोज हो जाएगा। तो उसी का ऑर्डर वगैरह के बेस पर हो सकता है आपका ये केस भी डिस्पोज हो जाए। तो लगभग 2 बजे के आसपास तक इन दोनों केसेस से रिलेटेड अपडेट हमको मिल सकती है। जैसे भी अपडेट मिलेगी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर देंगे। उसके बाद दोस्तों, अगर बात करें, जैसा कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के मन में एक डाउट भी होगा कि जो स्टे लगाए जाने का एक जो मेन रीज़न था वो था कि जो 21 नवंबर 2023 से पहले हाई कोर्ट में लेखपाल भर्ती से रिलेटेड जो भी पेंडिंग केसेस हैं उसकी वजह से, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 16-17 जो केसेस थे लगभग पहले आपके डिस्पोज हो चुके हैं, और बचे हुए जो 2 केसेस हैं उनकी भी आज यहाँ से कोई अगर फाइनल फैसला देखने के लिए मिल जाता है, तो इन सभी केसेस के डिस्पोज होने के बाद में क्या 8 अप्रैल से पहले हमारे लेखपाल भर्ती से रिलेटेड स्टे हटाए जाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है, यानी कि अर्जेंसी लगाए जाने के कितने चांसेस हैं। तो हम आपको बता दें, जैसे कि हमारी जो भी टीमें हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो कि ग्राउंड लेवल पर काम कर रही हैं, तो उनसे प्राप्त जानकारी के अनुसार यही जानकारी में आ रहा है कि यहाँ पर अर्जेंसी के तो बहुत ही कम चांस दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आपके इस केस की सुनवाई 8 अप्रैल से पहले होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। बाकी दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि अगर आज आपके ये 2 केस भी डिस्पोज हो जाने के बाद में भर्ती से रिलेटेड जो है लगभग सारी रुकावटें समाप्त हो जाती, लेकिन अभी जो है आपके सामने एक और जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि आपकी सोलर से रिलेटेड, जैसा कि हमने आपको बताया था, सोलर पैसन से रिलेटेड एक SLP जो है वो फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और उसको लेकर भी 5 अप्रैल 2024 को सुनवाई होनी है। और हमारे जो केस की सुनवाई है स्टेट आ जाने को लेकर के, वो 8 अप्रैल को हमारा केस लगा हुआ है। तो दोस्तों, इस बात को लेकर भी आपको ज़्यादा कुछ परेशान नहीं होना है, क्योंकि हमारी जो भी टीमें हैं वो पूरी मेहनत के साथ लगी हुई हैं, और 5 अप्रैल 2024 को ये SLP भी आपकी खारिज हो जाती है, तो फिर हमारी जो है वो सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी, और पूरी उम्मीद है कि 8 अप्रैल को सुनवाई जो हो जाएगी, तो 100% हमारी जो है
स्टे हटा दी जाएगी और उम्मीद करते हैं सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट जल्द ही अपनी अपनी तहसीलों में लौटेंगे। बाकी आप सभी पॉजिटिव रहें और यहाँ से जो भी कुछ अपडेट देखने के लिए मिलेगा हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दे देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।